तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग एनालिटिक डायनामिक्स एंड ग्रेविटेशन पेपर नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमएससी मैथमेटिक्स वालों के बच्चों के लिए, एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किए हुए हैं। आज सीरीज नंबर 4 होगा। आइए हम लोग आज के इस वीडियो में, आपको मालूम है प्रीवियस क्लास में आप लोग या प्रीवियस सीरीज कह सकते हैं, सीरीज नंबर 3 में आप लोगों को 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन बताया था जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म है। इसके बाद आज 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, है ना, आप बिना लगे होगा। तो एनर्जी इक्वेशन फॉर ए कंजर्वेशन फील्ड, कंजर्वेशन फील्ड, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा है देख करके, बस बाकी आंसर बिना देख के ही लिखूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। एनर्जी इक्वेशन फॉर ए कंजर्वेटिव फील्ड, ये आपका आएगा या फिर आपको कहेगा कि प्रूव दैट T plus B equals to constant, ये प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो T plus B equals to constant बोलेगा या फिर एनर्जी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन फील्ड, ठीक है। आइए कैसे इसको हम लोग करते हैं, कैसे इसको याद रखते हैं वो भी बताऊंगा, और साथ साथ पढ़ना भी कैसे है, क्या क्या समझना, इसमें क्या क्या समझना वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फिगर बनाइएगा ना, यहाँ पर एक गोला बनाइएगा यहाँ पर, और एक गोला इसके जस्ट नीचे बनाइएगा, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट को याद रखना, समझना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन समझ करके आप बहुत बच्चे लिख नहीं पाते हैं ना। जिनका इंग्लिश स्ट्रांग रहेगा तो वो तो लिख लेंगे, लेकिन जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा वो नहीं लिख पाएंगे। तो भाई उनके लिए मैं सबको लेकर टारगेट चल रहा हूँ, है ना, कि फिगर बनाइए। देखिए फिगर है ना, हम लोग का आदि मानव काल से चला हुआ आ रहा है, क्योंकि फिगर से हर चीज याद रहता है। यही टेक्निक मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसको बंगाली मेथड कहते हैं, है ना, बंगाली मेथड कहते हैं, ठीक ना। तो बंगाली मेथड कहता है, ठीक है, क्या कहते हैं बंगाली मेथड? बंगाली मेथड कहता है कि भाई सबसे पहले आप एक तीर बनाओ, यहाँ भी तीर बनाओ, मतलब ड्राइंग सिखाता है बंगाली मेथड, ठीक है। पहले बंगाली मेथड लगाइएगा तभी जबकि आप एग्जाम में लिख पाइएगा, है ना। याद रखिएगा बंगाली मेथड आपको लगाना है, बंगाली मेथड लगाइएगा तभी आप एग्जाम में लिख पाइएगा। सिंपल सी बात है, बिना बंगाली मेथड का काम नहीं चलेगा। जितना भी IAS IPS बना है सब बंगाली मेथड से बना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या है, तो ये F1 फोर्स है, तो F1 फोर्स और यहाँ पर V1, F1 यहाँ पर F2 लिखिएगा और यहाँ पर V2 लिखिएगा, यहाँ पर F3 लिखिएगा। थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, इसको इरेज करके नीचे लिख देते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, यहाँ पर F3 लिखिएगा और इसके नीचे V3 लिखिएगा, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट में आप करेंगे क्या, यहाँ पर Fn लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा Vn, बस, ठीक है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे में, है ना, आप समझ में आइए। आप अभी वो फिगर नहीं बनाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि बंगाली मेथड का क्या दम है, क्या दम कम है, ठीक है ना। आइए तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या कि यहाँ पर और एक चीज लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कंजर्वेटिव लिखना पड़ेगा, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। देखिए हम कैसे याद रखते हैं, ठीक है ना, हम खुद भी बंगाली है ना, शान से कहते हैं, गर्व से कहते हैं आई एम ए बंगाली पर्सन, ठीक है ना, क्लियर। तो कंजर्वेटिव, तो बंगाली ही बंगाली मेथड सिखा सकता है आपको। तो कंजर्वेटिव लिखिएगा सबसे पहले, और बाकी बात रहने दीजिएगा, उसको लिखेंगे बारी बारी से। तो लिखेंगे द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, है ना, दैट इज, सिस्टम को कंजर्वेटिव होगा। फिगर देखिए और पूरा बोलिए, दैट इज सिस्टम इज, द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, दैट इज फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स, ये जनरलाइज्ड फोर्स है, F1 F2 डॉट डॉट Fn, जनरलाइज्ड फोर्स है, दैट इज जनरलाइज्ड फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से निकल रहा है, डिराइव्ड फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल, भाई वही समय ना, V1 V2 V3 पोटेंशियल स्केलर होता है, मालूम है ना। तो V1 V2 V3 डॉट डॉट डॉट, ये स्केलर पोटेंशियल फंक्शन से निकल रहा है, पोटेंशियल फंक्शन। तो द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, दैट इज जनरलाइज्ड फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। देखिए यही चीज है ना, बच्चा भूल जाएगा, लिखेंगे क्या, है ना, छाती पीटते रह जाएगा एग्जाम में,
तो ये बंगाली मेथड लगाने से आपको याद रहेगा बाबू, ठीक है। लगाइए, नहीं तो फिर आपको विश्वास नहीं है तो आप लगाइए भोजपुरी मेथड लगाइए, और क्या क्या मेथड है, मगही मेथड लगाइए, जो लगाइए, है ना, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बंगाली मेथड लगाइएगा तो आपको याद रहेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, दैट इज जनरलाइज्ड फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। इसका एक और फिगर देखिए, हम भूल गए, अब ब्लैंक हो गया मेरा माइंड, अब हम कैसे लिखेंगे, तो ठीक है फिगर बनाएंगे, उस फिगर को देख करके हम लिख देंगे आगे। बंगाली मेथड का कमाल है, ठीक है। एक गोला लगाइए, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचिए, और यहाँ पर लिखिएगा V Q1, फिर यहाँ पर लिखिए V Q2। बंगाली मेथड में क्या है भाई कि आपको फिगर याद रखना पड़ेगा, बस स्टेटमेंट अपने आप याद रहेगा, डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर क्या होगा, V Qj। अब आप देख सकते हैं जो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है वो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qj का फंक्शन है, यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द स्केलर पोटेंशियल लेट द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, है ना, इन टर्म्स ऑफ let the scalar potential function in terms of generalized coordinate। देख सकते हैं हम बार बार फिगर देख रहे हैं फिर लिख रहे हैं, ये चीज नोटिस कीजिए, है ना, क्योंकि तो भूलने वाला कुछ होता ही नहीं, फिगर याद है हो जाएगा, फिगर को देख देख कर लिखना है। let the scalar potential function in terms of generalized coordinates, है ना, लेट द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ। अच्छे को बात बताइए, जितना आईपीएस बनने के लिए सब मुखर्जी नगर क्यों भागता दिल्ली का, क्योंकि वहां पे बंगाली मेथड चलता है, बिना बंगाली मेथड का कुछ नहीं है, ये पूरा देश का जो है कि बेड़ा पार है तो बंगाली मेथड के कारण, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। तो लेट द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स v इक्वल टू v qj, क्लियर है, v इक्वल टू v qj, ये लिख लीजिएगा कि q इसका फंक्शन है सर, है ना, ठीक। अब आप लिखेंगे दी Lagrange's फंक्शन ऑफ, है ना, यहाँ पे लिखिए नाउ Lagrange's फंक्शन ऑफ मोशन इज, क्या लिखेगा, डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे माइनस का डेल टी बाई डेल क्यू जे इक्वल्स टू फाई जे, यहाँ पर कॉमा देकर के लिखिएगा, सेमीकोलन देकर के, जे का वैल्यू 1 2 डॉट 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 10, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखिएगा, वेयर फाई जे है क्या, जनरलाइज्ड फोर्स है, वेयर फाई जे इक्वल टू जनरलाइज्ड, अच्छा इसका इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना, है ना, तो इसका इक्वेशन नंबर 1 है, हाँ, वेयर क्यू फाई जे इक्वल्स टू जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है, और एंड फाई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल क्यू जे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान, तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 देन वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का हम लोग इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए तो वहीं पर करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर करना होगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बोलिए, देयरफॉर डी बाई डी टी बाई डेल टी बाई डेल क्यू जे माइनस का डेल टी बाई डेल क्यू जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल क्यू जे, ठीक है, कितना हो गया, देख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। इस पे हम लोग कुछ सेटिंग एडिंग करेंगे, वो अलग बात है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो, हाँ, ऑन मल्टीप्लाइंग q.1 q.2 डॉट डॉट डॉट
क्यू डॉट एन, क्यू डॉट एन, तो क्यू डॉट वन कॉमा क्यू डॉट टू डॉट डॉट क्यू डॉट एन इन इक्वेशन थ्री, इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड समिंग ऑल दी अबव इक्वेशन एंड एडिंग लिख दीजिए, एंड एडिंग ऑल इक्वेशंस, ऑल इक्वेशंस, ऑल इक्वेशंस, देन वी गेट, तो क्या होगा सिग्मा, देयरफॉर सिग्मा j इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, और यहाँ पे लिखेंगे d बाई dt ऑफ डेल t बाई डेल q डॉट j। अच्छा q डॉट q1 डॉट डॉट q n तक हम लोग समिंग किए हैं, तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, q डॉट j लिख देते हैं, q डॉट j मल्टीप्लाई करना है ना, करना है, तो भाई अब q डॉट 1 q डॉट 2 q डॉट सबको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इन जनरल q डॉट j को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस देने के बाद यहाँ पर भी q डॉट j लिख दीजिए, और ये डेल t बाई डेल q j इक्वल्स टू माइनस सिग्मा j इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, यहाँ पर भी करना पड़ेगा ना, q डॉट j डेल v बाई डेल q j। ठीक है सर, कितना क्लियर है, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 हुआ था, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं, है ना। चलिए अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, कुछ सेटिंग वेटिंग करना अगर है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। ठीक, अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि सिंस या फिर आपको लग रहा है कि आप सेटिंग वेटिंग क्या जाना चाहिए कुछ, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, इसके नीचे यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं सिंस, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं सिंस v इक्वल टू क्या था, v q j पहले ही इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर dv बाई dt अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, बोलिए डेल v बाई डेल q j, पहले q j क्योंकि v जो है q j का फंक्शन है, इधर q j अब सिर्फ और सिर्फ t का फंक्शन होगा डेल t, तो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डेल v बाई, या फिर आप पहले ही कर सकते हैं d बाई dt ऑफ q j का q डॉट j होता है, q डॉट j क्या होता है, q डॉट j, और ये डेल v बाई डेल q j। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर जस्ट पुट कर देंगे dv बाई dt, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। चलिए अब आप एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, v का वैल्यू हो गया, अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, t है ना, t बराबर t q j, क्योंकि आपको मालूम है t जो है कि q j का ही फंक्शन है और q डॉट j का ही फंक्शन है, q डॉट j, ठीक है। तो dt बाई जब t करेंगे तो डेल t बाई डेल q j हो जाएगा, और इस जगह पर q j बाई dt प्लस का डेल t बाई डेल q डॉट j इंटू डी क्यू डॉट j बाई dt, और इस जगह पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, अब ये d बाई dt अब q j का क्या होगा, q डॉट j हो जाएगा, और ये डेल t बाई डेल q j अब प्लस का इधर q डबल डॉट j, ठीक है, और डेल t बाई डेल q डॉट j, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिएगा। इसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे सिंस द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, सिंस द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज क्या होगा, तो T है ना इक्वल्स टू, हालांकि के से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 m v बोले तो q j बाई डिस्टेंस, तो एक बार डॉट करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी में बदल जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं वेलोसिटी में बदल जाएगा, वेलोसिटी में बदलेगा तो v हो जाएगा,
तो इसीलिए वैल्यू क्यू डॉट जे की है। अब आप डेल टी बाई जैसे ही आप निकालना चाहेंगे डी टी, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव वो बेस्ड होगा क्यू जे के इस पर तो लिखेंगे, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 7 विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख सकते हैं, क्यू डॉट जे। तो देयरफॉर क्या होगा, डेल टी बाई डेल क्यू जे इक्वल्स टू 1/2 m टू क्यू डॉट जे, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार से, दिस इम्प्लाइड है, दोनों तरफ क्यू डॉट जे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यू डॉट जे को, तो ये हो जाएगा 2 बार कीजिए 1/2 m, और यहाँ पर क्यू डॉट जे का स्क्वायर कीजिए तो 2, और ये क्या है आपका, देखिए तो इक्वेशन नंबर 7 से t है, यहाँ पर t होगा, ठीक है, तक लग रहा है। अब इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने की कुछ जरूरत है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा, है ना, ये 3 नंबर पेज में हम लोग जाना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग जाए, अब हम लोग इक्वेशन चेक करेंगे थोड़ा छोटा करके। हाँ देखिए, यहाँ पर कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा आ नहीं रहा है, इसलिए क्यू डॉट जे है प्लस क्यू डबल डॉट जे होना चाहिए, तो ये करते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, इसे तो मैंने स्पेस छोड़ करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के n क्यू डॉट जे, यहाँ तक तो हम लोग समझ में आ गया ये कैसे हुआ, डिफरेंशिएशन वगैरह से हुआ, सिंपल डेल क्यू डॉट जे, ठीक है, बीच में प्लस दीजिए, हाँ, और यहाँ पर क्यू डॉट जे है, यहाँ पर लिखिएगा क्यू डबल डॉट जे, ठीक है, क्यू डबल डॉट जे लिखिएगा, और इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे, ठीक, और इसको इक्वेशन नंबर 4 ही मानिएगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आप करिएगा माइनस जो है उसको एज इट इज रख दीजिए, ठीक है, क्यू डॉट जे और डेल टी बाई डेल क्यू जे, इसको रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर माइनस दे दीजिए, इसको ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे, समझ गए, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू लिखिए माइनस का j इक्वल टू 1 से लेकर के n क्यू डॉट जे डेल वी बाई डेल क्यू जे, हो गया। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें ना सर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हम लोग आया कि नहीं, और इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ से इरेज करके इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज, तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे वो तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक। यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड यूजिंग 5, 6 एंड 8, है ना, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, यूजिंग 5, 6, and 8 in equation 4, then we get, ठीक है। तो इक्वेशन 4 क्या है सर, तो इक्वेशन 4 ये है, ठीक है। अब आप चेक करना पड़ेगा q डॉट जे डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे क्यू डबल डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे, इसका वैल्यू कहाँ पर है, आइए देखिए इक्वेशन नंबर 6 देखिए, q डॉट जे डी बाई डी टी, है ना, दिख रहा है ना, डी बाई, है ना, q डॉट जे डी बाई डी टी ऑफ q डॉट जे क्यू जे, अधिक यहाँ पर मिल गया, और q डबल डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे डी टी बाई स्मॉल टी, समझ रहे हैं, और इस जगह पर क्या है, q डॉट जे डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे, और q डबल डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे, ये क्या है,
इक्वेशन 6 तो हमने देख लिया। हाँ, ये आपका है डेल टी बाई डेल क्यू डॉट क्यू जे, वो तो आपका हो जा रहा है। यहाँ पर इस चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सही से इस जगह पर। देखिए इसको नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, इस सिंपलाइज दैट क्यू डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू जे इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। 1/2 ना लिख करके आप 2 पहले बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 2 1/2 m, और ये क्यू डॉट जे है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यू डॉट जे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सर। तो 2 हो जाएगा, और ये क्या है भाई, ये क्या है, टी है, ये टी है, यहाँ पर टी हो जाएगा। सिंपल, समझ रहे हैं ना, सिंपल यहाँ पर टी हो जाएगा। तो यही बात है कि ये सिंपल यहाँ पर टी हो जाएगा, तो 2t ये हो जाएगा क्यू डॉट जे, और डेल टी बाई डेल क्यू जे इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी, 2t। तो कितना क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर हम लोग को जो है क्यू डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे है ना, इसका जो वैल्यू है वो कहां से फाइंड करेंगे, ठीक। तो चेक करिए क्यू डॉट जे और डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे कहां पर, जरा चेक कीजिए, नीचे देखिए, एकदम नीचे ये है 2t, ये 2t, लेकिन उसको सेटिंग करना पड़ेगा बॉस। बिना सेटिंग किए तो वो मान नहीं रहा है। इक्वेशन नंबर 4 तो बिना सेटिंग किए मान नहीं रहा है, मतलब आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इक्वेशन 7 बिना सेटिंग वेटिंग के मान नहीं रहा है, तो आइए मनवाते हैं उसको, कैसे होगा समझाते हैं, ठीक। देखिए सर, अब क्यू डॉट जे को छोड़ दिया, डेल डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे किया, फिर क्यू डबल डॉट जे को छोड़ दिया, मतलब हम कह रहे हैं क्यू डॉट जे को छोड़ दिया और डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे को किया डिफरेंशिएशन। अब डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे को छोड़ दिया और क्यू डॉट जे को विद रिस्पेक्ट टू टी किया, तो क्यू डबल डॉट जे दे दिया, मतलब यू वी रूल लग रहा है। तो कुल मिलाकर के हम इस चीज को ऐसा देखिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी टी ऑफ क्यू डॉट जे और डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे लिख सकते हैं, बताइए। तो इसका जब डिफरेंशिएशन यू भी तोड़ेंगे तो क्यू डॉट जे को छोड़ेंगे, डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे होगा, प्लस फिर डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे को छोड़ेंगे और क्यू डॉट जे को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्यू डबल डॉट जे होगा, बस खत्म, ठीक है। इतना कर सकते हैं ना। तो इसको इरेज करके हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, है ना, समझ रहे हैं ना, पूरा मैटर समझ रहे हैं कि क्या हुआ, ठीक। वहां पर लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ क्यू डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे, पीछे माइनस और रहने दीजिए। अब हम लोग पुट पार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो जो हम लोग पीछे लिखे हुए हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो सर डी बाई डी टी ऑफ डेल क्यू डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू जे क्या है, तो इक्वेशन नंबर 9 देखिए, 8 देखिए, तो क्यू डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू जे 2t है, तो मतलब कहने का मतलब हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ क्यू डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे 2t पुट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जे है ही नहीं, तो जे का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर समझ रहे ना, जे का कोई वैल्यू नहीं, तो देयरफॉर क्या होगा बताइए, डी बाई डी टी ऑफ यहाँ पर 2t हो जाएगा, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, और है क्या जरा देखिए, तो माइनस क्यू डॉट जे, ठीक है, और डेल टी बाई डेल क्यू जे प्लस क्यू डॉट डबल डॉट जे प्लस डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे, ये इक्वेशन नंबर 6, हाँ इक्वेशन नंबर 6 देखिए, क्यू डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू जे, हाँ मिल गया, प्लस क्यू डबल डॉट जे डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे, ये डेल टी बाई डेल टी है, ये डी टी बाई डी टी, यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई डी टी, और इधर क्या है, माइनस था तो ऑलरेडी माइनस है, और क्यू डॉट जे डेल वी बाई डेल क्यू जे का वैल्यू कितना है, इक्वेशन नंबर 5 देखना पड़ेगा, क्यू डॉट जे
डेल वी बाई डेल क्यू जे डी वी बाई डी टी है। क्या है? डी वी बाई डी टी। बस हो गया। अब एक सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्या? टी बाई डी टी बाई 2t में 2 टाइम्स ऑफ डी टी बाई डी टी में डी टी बाई डी टी जाएगा तो 1 टाइम्स बचेगा, और माइनस वाला है तो प्लस में आ जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू का 0। अब यहाँ पर डी बाई डी टी कॉमन ले लेंगे सर, तो बचेगा टी प्लस बी इक्वल टू का 0। अब दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये चूंकि अगर टी प्लस बी का डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब कंफर्म है कि टी प्लस बी कॉन्स्टेंट रहा होगा, और यही हम लोग को प्रूव करना था ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप आपको बातें समझ में आ गई है। भाई आप कहाँ कहाँ फंस सकते हो वो भी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।